हमेशा उनके साथ में खड़े रहते थे। तो इस तरह कबीर साहेब थे। और आप सब लोगों के आशीर्वाद से अभी हमारी सरकार को 2.5 साल हुए हैं और 2.5 वर्षों में जो भी 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी का या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा था, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं, उसको पूरा करने में हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। आदरणीय संत संतदेव जी कह रहे थे कि 27 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ के अंदर में दिए हैं। तो ये डॉक्टर साहब के समय से है, मतलब जब से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की, तब से लेकर अभी तक 27 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ के अंदर में दे चुके हैं, जिसमें अभी हम लोग जब से सरकार में आए हैं 2.5 साल में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हुई है और अभी तक 10 लाख से ऊपर आवास बन के तैयार हुआ है। रोज 1600 मकान रोज बना रहे हैं, रोज 1600 मतलब गृह प्रवेश हो रहा है। तो ये आज पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। बाकी डॉक्टर साहब के समय के हैं। और इतना ही नहीं, आप सब लोगों के आशीर्वाद से और जब डबल इंजन की सरकार बनी है और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण जो नक्सलवाद था हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में और विशेषकर बस्तर क्षेत्र में, और जो लगता था कि इस समस्या का कभी समाधान होगा कि नहीं, आज उसको समाधान कर पाने में सफल हुए हैं। तो वहाँ के जो हम लोग बहुत अच्छा एक पुनर्वास नीति भी लाए उनके लिए और इसका परिणाम हुआ कि आज 3000 से ज़्यादा नक्सली आत्मसमर्पित किए हैं। उनके लिए हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 15,000 अलग से आवास की मांग किए थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और उसको हम लोग लगातार उनके लिए बना रहे हैं। अभी तक 6000 से ज़्यादा मकान उनके लिए बना चुके हैं। और इतना ही नहीं, जो पीवीटी जी जो विशेष अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन योजना की शुरुआत की है। ऐसे 5 जाति के लोग हमारे प्रदेश में हैं, तो उनके लिए भी 32,000 आवास भारत सरकार से मिला है। तो इस तरह से हम लोग छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए मकान बना पा रहे हैं और किसानों का भी वादा पूरा किए हैं। आज महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महतारी बंधन योजना में 70 लाख महिलाओं को प्रति महीने 1,000 रुपया देते हैं। अब बस्तर भी नक्सल मुक्त हुआ है, तो वहाँ भी 2 किस्त दे चुके हैं। 20,000 से ज़्यादा माताएं वहाँ भी जुड़ चुकी हैं। तो ये सब आज मैं बताने नहीं आया हूँ। मोदी की गारंटी का अधिकांश काम पूरा हुआ है और मैं आदरणीय स्वामी जी को और राज्यपाल महोदय को बताना चाहूँगा कि हम लोग छत्तीसगढ़ में विकास भी और विरासत भी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, उस पर काम कर रहे हैं। तेजी से विकास तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर धर्म कर्म कैसे बढ़े, हमारे मतलब मठ मंदिरों का भी कैसे विकास हो, इसकी भी चिंता कर रहे हैं। शक्ति पीठों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और अयोध्या में जब प्रभु श्री राम 500 साल संघर्षों के बाद भव्य मंदिर में विराजे हैं और हम लोग छत्तीसगढ़ वाले भगवान श्री राम को अपना भाचा मानते हैं। माता कौशल्या की जन्मभूमि है, प्रभु श्री राम का ननिहाल है। तो हम लोग यहाँ पर रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना भी सरकार की तरफ से चला रहे हैं, जिसमें अभी तक 49,000 से ज़्यादा ये 2.5 वर्षों के दरमियान
49,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके उनसे आशीर्वाद ले चुके हैं। हमारे बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि अंत समय में कोई तीर्थ व्रत कर लें, और डॉक्टर साहब ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना की शुरुआत की थी, जो बीच में बंद हो गया था, उसको फिर से शुरू किए हैं। 10,000 से ज्यादा हमारे बुजुर्ग उसका भी लाभ ले चुके हैं, और 19 जगह को हम लोग देश में चिन्हित किए हैं। 19 जगह में जहां भी जाना चाहते हैं वहां पर सरकारी खर्चे से हम लोग तीर्थ कराते हैं। और कभी आप लोग पूछिएगा रामलला दर्शन योजना के लाभार्थियों को या मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा के लाभार्थियों को कि उसमें कैसे व्यवस्था रहती है, तो लोग तारीफ ही करेंगे। तो ये सब हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर कर रहे हैं। हम लोग राजीव में वहाँ पर कुंभ मनाते हैं, जिसमें पूरे देश से संत महात्माओं का पदार्पण हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में होता है। आज हम लोग शक्ति पीठों को जोड़ने का काम, विकास करने का काम कर रहे हैं। हमारा जो भोरम देव है उसके लिए भारत सरकार से 146 करोड़ रुपया लाए हैं और वहाँ का विकास कर रहे हैं। तो इस तरह से विकास भी और विरासत भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नारा के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोगों का हम लोग को आशीर्वाद ही चाहिए। हम लोग को इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है, काहे कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ पर वनोपज भी खूब है। 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए देश भर में कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो सब मिलके हम लोग को छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है। कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन माननीय राज्यपाल महोदय को सुनना है। मैं 2-3 अभी जो नया हम लोग काम कर रहे हैं, शुरू किए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, उसको बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो जिनका बिजली बिल ज्यादा आया है उनके लिए एक मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना चला रहे हैं। अभी 31 जून तक उसका समय था, उसको आगे 3 महीना के लिए बढ़ा रहे हैं। तो जिनका भी बिजली बिल ज्यादा आया होगा पुराना कोरोना के समय से, तो आप लोग पंजीयन कराइए। तो आप लोगों का पूरा सरचार्ज माफ करेंगे, और एक टाइम में आप मूलधन भी पटाते हैं तो उसमें भी 10% का रियायत है। तो हम लोग 757 करोड़ रुपया बिजली बिल माफ कर रहे हैं। तो किसी का भी अगर इस तरह से ज्यादा बिजली बिल होगा तो उस योजना का लाभ ले सकेंगे। 31 जून को फिर 3 महीना के लिए बढ़ा रहे हैं। और एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन अभी शुरू किए हैं। वैसे सरकार ऐसी सरकार है जो हर साल रिपोर्ट कार्ड भी जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है। और हम लोग सुशासन तिहार के माध्यम से हम स्वयं और हमारे मंत्री, सांसद, विधायकगण लोगों के बीच में गर्मी में, मई जून की गर्मी में जाते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं कि सरकार के माध्यम से हम लोग जो सेवा कर रहे हैं वो कहाँ तक पहुँच रहा है। और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है मुख्यमंत्री के नाते कि हम 35 में से 31 जिला खुद गए हैं, वहाँ गांव में जाकर चौपाल भी लगाए हैं और सब योजनाओं का फीडबैक लिए हैं। मुझे पूरी संतुष्टि है कि हम लोग अच्छे से सेवा कर पा रहे हैं। और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की मैं बात कर रहा था, इसको नोट कर लेंगे। 1076 1076 नंबर है। मांग को छोड़कर किसी भी तरह की आपकी समस्या है, चाहे ट्रांसफार्मर जल गया, चाहे किसी का थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, या किसी का नामांतरण, सीमांकन, किसी भी तरह की समस्या है, तो आप सीधे 1076 डायल करके उसमें शिकायत दर्ज कराइए। सभी शिकायतों के समाधान के लिए हम लोग टाइम बाउंड किए हैं और उस अवधि में आपका समस्या का समाधान होगा। और अगर कोई अधिकारी लापरवाही करेगा तो उसके ऊपर एक्शन सरकार लेगी। और इसके लिए 24 घंटा 7 दिन हमारा कार्यालय खुला रहेगा। 50-50 के शिफ्ट में 8-8 घंटा और रात में 25 लोगों का शिफ्ट बैठता है।
और एक बार में 50 कॉल 276 और रिसीव होगा और बड़ा अच्छा इसका रिस्पांस आ रहा है और 8000 कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारे सभी विभाग के अधिकारी तहसीलदार से लेकर सचिव स्तर तक के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं और L1, L2, L3, L4 समाधान के लिए 4 स्तर बनाए हैं, तो आपको अवश्य समस्या का समाधान मिलेगा। तो एक तो ये आपको बताना था, आप लोगों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए ताकि लोगों को इसका लाभ मिले। मैं प्रतिदिन इसकी समीक्षा कर रहा हूं तो बड़ा अच्छा इसका रिस्पांस भी आ रहा है। और एक और आग्रह करते हुए कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो मेरा भी सौभाग्य था कि राज्यमंत्री के रूप में 5 साल उनके साथ काम किया और उन्होंने जब पहला दिन पार्लियामेंट में भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोगों ने देखा कि उन्होंने गरीबों के लिए काम किया कि हर गरीब का पक्का का मकान हो, हर गरीब के घर में बिजली हो, हर घर में शौचालय हो, सबके घर में बैंक का खाता हो, सबके घर में नल द्वारा पानी पहुंचे। अब उनका संकल्प है कि हर गरीब के घर में बिजली भी मुफ्त मिले, इसलिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये हम लोग चला रहे हैं। और इसमें भारत सरकार का भी 1 किलोवाट में 30,000 सब्सिडी है, प्रदेश शासन के तरफ से 15,000 सब्सिडी है, 45,000 1 किलोवाट में, 2 किलोवाट का लगाते हैं तो 90,000 और 3 किलोवाट का लगाते हैं तो 1,08,000। अभी तक मैं कल ही इसकी समीक्षा हमने किया है, अभी तक 69,000 घरों में हम लोग रूफटॉप सोलर प्लेट लगा चुके हैं और जिनका 3,000, 4,000, 5,000 बिजली बिल आता था आज उनका बिजली बिल 0 आ रहा है। तो मैं आग्रह करूंगा और आप लोग इसका और भी प्रचार प्रसार करेंगे कि सब्सिडी का लाभ लें और अपने अपने घरों में ये रूफटॉप सोलर प्लेट लगवाएं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको बिजली बिल 0 भुगतान करना पड़ेगा। और चूंकि और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, हम लोगों को गवर्नर साहब को सुनना है। मैं एक बार फिर से अंत में कबीर जयंती की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और पूज्य संगदेव जी महाराज साहिब का बराबर आशीर्वाद आशीर्वचन मिलते रहता है। आगे भी छत्तीसगढ़ के ऊपर में आपका इसी तरह से आशीर्वाद और हम लोगों का आप मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थोड़ा एक बार और जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करेंगे।